नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। अंबरनाथ में बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, अजीत गुट की विकास अघाड़ी बनी। शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सत्ता से बाहर। गठबंधन को लेकर शिवसेना का तीखा हमला, नैतिकता पर उठाए सवाल। महाराष्ट्र के अंबरनाथ नगर परिषद में राजनीति ने नया मोड़ ले लिया है। शिवसेना शिंदे गुट को सत्ता से दूर रखने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने स्थानीय स्तर पर हाथ मिला लिया है। दिसंबर चुनाव में शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन बहुमत से 4 सीट पीछे रह गई। इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस और अजीत पवार गुट की एनसीपी के साथ मिलकर अंबरनाथ विकास अघाड़ी बनाई। इस गठबंधन के पास अब 60 सदस्यीय परिषद में 32 का बहुमत है। बीजेपी उम्मीदवार तेजश्री पाटिल नगराध्यक्ष बनी। शिवसेना ने इसे अवसरवादी गठबंधन बताया है। बांग्लादेश में चोरी के आरोप में भीड़ ने किया पीछा। जान बचाने के लिए तालाब में कूदा हिंदू युवक। हाल के हफ्तों में हिंदुओं पर कई हमले सामने आए। बांग्लादेश के नावगांव जिले में चोरी के शक में पीछा कर रही भीड़ से बचने के लिए एक हिंदू युवक ने तालाब में छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान मिथुन सरकार के रूप में हुई है। भीड़ उसे चोर बताकर दौड़ा रही थी। इसी दौरान वो तालाब में कूद गया और डूबने से उसकी जान चली गई। सूचना मिलने पर पुलिस और फायर सर्विस ने शव को बाहर निकाला। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और मामले की जांच चल रही है। आईसीसी ने वेन्यू बदलने की मांग खारिज की। भारत में खेलने से इनकार पर अंक कटने की आशंका। आईपीएल विवाद के बाद बीसीसीआई बीसीबी रिश्तों में तनाव। आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप के मैच भारत से बाहर कराने की बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मांग खारिज कर दी है। सूत्रों के मुताबिक आईसीसी ने साफ कहा कि टूर्नामेंट का शेड्यूल और वेन्यू नहीं बदले जाएंगे और बांग्लादेश को भारत आकर ही मैच खेलना पड़ेगा। कहा गया कि खेलने से इनकार करने पर अंक भी गंवाने पड़ सकते हैं। हालांकि बीसीबी ने किसी तरह की चेतावनी मिलने से इनकार किया है। बोर्ड का कहना है कि आईसीसी सुरक्षा को लेकर उनकी चिंताओं पर बातचीत को तैयार है। दोनों बोर्डों के बीच तनाव मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से रिलीज किए जाने के बाद बढ़ गया है। बीजेपी ने पुलिस कार्रवाई को बताया राजनीतिक और अमानवीय। पुलिस का दावा, महिला ने खुद कपड़े उतारे, आरोप बेबुनियाद। घटना से जुड़े 3 अलग अलग मामले दर्ज। कर्नाटक के हुबली में एक बीजेपी महिला कार्यकर्ता ने गिरफ्तारी के दौरान पुलिस पर कपड़े उतरवाने और मारपीट का आरोप लगाया, जिसके बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कि केशवापुर थाने की पुलिस ने उसे बस में घेर कर प्रताड़ित किया। मामला वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुरानी रंजिश से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि महिला ने गिरफ्तारी का विरोध किया और अधिकारियों से बदसलूकी की, इसलिए उस पर केस दर्ज हुआ। पुलिस ने मारपीट के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। तुर्कमान गेट पर एमसीडी की अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण के दौरान पत्थरबाजी। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। 10 से ज्यादा लोग हिरासत में। 32 जेसीबी और 17 बुलडोजर से 4000 वर्ग मीटर अवैध निर्माण हटाया गया। दिल्ली पुलिस ने तुर्कमान गेट के पास एमसीडी की अवैध निर्माण ध्वस्त करने की कार्रवाई के दौरान हुई पत्थरबाजी के मामले में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अब तक लगभग 10 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और सीसीटीवी और पुलिस बॉडी कैमरा फुटेज से अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है। पुलिस ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त बल तैनात है। 32 जेसीबी और 17 बुलडोजर का इस्तेमाल करते हुए 4000 वर्ग मीटर क्षेत्र में अवैध निर्माण हटाया गया। 4-5 पुलिसकर्मी हल्की चोटें आई हैं। एमपी के 36% ग्रामीण इलाके में पानी के सैंपल फेल। अस्पतालों में 88% जगहों पर पानी असुरक्षित। हाईकोर्ट ने माना जन स्वास्थ्य आपातकाल। मध्य प्रदेश के गांव में पीने का पानी अब जानलेवा बनता जा रहा है। केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के ग्रामीण इलाकों में 36.7% पानी पीने लायक नहीं बचा है। 15,000 से ज्यादा सैंपलों की जांच में ये खुलासा हुआ। हालात अस्पतालों और स्कूलों में और भी ज्यादा गंभीर हैं, जहां ज्यादातर जगहों पर पानी बैक्टीरिया से दूषित मिला। आदिवासी जिलों अनूपपुर और डिंडोरी में एक भी सुरक्षित सैंपल नहीं मिला। हाल ही में इंदौर में दूषित पानी से 18 लोगों की मौत ने संकट को और उजागर किया। हाईकोर्ट ने इसे जन स्वास्थ्य आपातकाल मान लिया है। सुप्रीम कोर्ट, हाईवे और सड़कें आवारा कुत्तों से खाली हों। कुत्तों से सिर्फ काटने नहीं, हादसों का भी खतरा। नगर निकाय को नियमित जांच और सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में सुनवाई करते हुए सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। 3 जजों की बेंच ने कहा कि कोई नहीं जान सकता कुत्ता कब काट ले, इसलिए रोकथाम जरूरी है। कोर्ट ने साफ कहा
कि सड़कें, हाईवे, स्कूल और सार्वजनिक संस्थान कुत्तों से मुक्त होने चाहिए, क्योंकि वे सिर्फ काटते ही नहीं, हादसों की भी वजह बन जाते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि नगर निकायों की सख्ती से नियम लागू करने होंगे और कुत्तों को तय शेल्टर में भेजना होगा। चुनाव आयोग ने कहा, नागरिकता जांच का अधिकार संविधान से मिला। नेहरू के 1949 के प्रस्ताव का दिया हवाला, वोटर लिस्ट से गैर नागरिकों को हटाना जरूरी। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में साफ कहा है कि वोटर लिस्ट की जांच के दौरान नागरिकता परखना उसका संवैधानिक अधिकार है। आयोग की ओर से वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने बताया कि ये ताकत सीधे संविधान से मिलती है। उन्होंने संविधान सभा की बहसों और 8 जनवरी 1949 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश प्रस्ताव का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि किसी भी गैर नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए। आयोग ने कहा कि ये प्रक्रिया एनआरसी जैसी नहीं है, बल्कि सिर्फ मतदाता सूची को शुद्ध रखने के लिए है। शरीफ उस्मान हादी की हत्या राजनीतिक बदले के चलते हुई। चार्जशीट में 17 आरोपी, 11 हिरासत में, 6 फरार। हादी की पार्टी ने हत्या को राज्य साजिश करार दिया। बांग्लादेश पुलिस ने कहा कि छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या राजनीतिक बदले के चलते हुई थी। चार्जशीट में 17 लोगों का नाम है, जिसमें मुख्य संदिग्ध फैजल करीम मसूद शामिल हैं। हादी, जो ढाका 8 से स्वतंत्र उम्मीदवार बनना चाहते थे, उन्होंने पहले अवामी लीग और छात्र संगठन छत्रा लीग की आलोचना की थी। हत्या का मास्टरमाइंड ढाका उत्तर के जुबो लीग के आयोजक सचिव तैजुल इस्लाम चौधरी बप्पी बताए गए हैं। 11 आरोपियों को पुलिस के हिरासत में लिया गया है, जबकि 6 फरार हैं। हादी की पार्टी ने इसे राज्य मशीनरी की साजिश करार दिया है। ईरान में अब तक 36 लोग मारे गए, 60 से ज्यादा लोग घायल, 2076 गिरफ्तार। विरोध 27 प्रांतों में फैल चुका है। विरोध प्रदर्शन की वजह आर्थिक संकट बताया गया। ईरान में पिछले 10 दिनों में विरोध प्रदर्शन जारी है, जिनमें अब तक कम से कम 36 लोग मारे गए हैं। HRANA के अनुसार मारे गए 34 लोग प्रदर्शनकारी थे और 2 सुरक्षाकर्मी। हिंसा में 60 से ज्यादा लोग घायल हुए और 2076 लोगों को गिरफ्तार किया गया। विरोध की शुरुआत आर्थिक संकट के चलते हुई थी और अब ये 31 में से 27 प्रांतों तक फैल चुका है। ईरानी अधिकारियों ने मौतों का आधिकारिक आंकड़ा नहीं दिया, जबकि BBC फारसी ने अब तक 20 मौतों की पुष्टि कर दी है। रूस से तेल खरीद पर भारत पर 50% टैरिफ का दावा। ट्रंप बोले, मोदी मुझसे ज्यादा खुश नहीं। भारत ने 68 अपाचे हेलीकॉप्टर ऑर्डर किए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत पर लगाए गए टैरिफ की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे ज्यादा खुश नहीं हैं। मंगलवार को हाउस GOP रिट्रीट में बोलते हुए ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने रूस से तेल की खरीद काफी हद तक घटा दी है। ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाया गया है, जिसमें रूस से तेल खरीदने पर 25% टैरिफ शामिल है। ट्रंप ने यह भी जिक्र किया कि भारत पिछले 5 साल से अपाचे हेलीकॉप्टर का इंतजार कर रहा था और अब इसमें बदलाव किया जा रहा है। JDU TDP बोले, क्रिकेट को राजनीति से दूर रखा जाए। मुस्तफिजुर को हटाने के बाद बांग्लादेश ने भारत यात्रा से किया इनकार। उमर अब्दुल्ला ने कहा, इससे रिश्ते सुधरेंगे नहीं, अविश्वास बढ़ जाएगा। IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स से बांग्लादेशी गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज किए जाने पर सियासत गर्मा गई है। JDU और TDP जैसे BJP के सहयोगी दलों ने इस फैसले पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि क्रिकेट और राजनीति को अलग रखा जाना चाहिए। ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा को लेकर दोनों देशों के रिश्ते में पहले से ही तनाव है। इस कदम के बाद बांग्लादेश ने भारत में होने वाली T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए आने से इनकार कर दिया है। ICC अब इस विवाद में मध्यस्थता कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.